प्यारे मित्रों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज के इस व्याख्यान में चर्चा करूंगा महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने प्रकार के समाधियों की चर्चा की गई है। तो महर्षि पतंजलि जी ने अपने अनुपम ग्रंथ योग दर्शन में, जो कि अष्टांग योग का प्रमुख ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अपने योग दर्शन में प्रथम पाद के अर्थात समाधि पाद के सूत्र संख्या 17 और सूत्र संख्या 18 में 1.17 एंड 1.18 में दो प्रकार के समाधियों की बात की है। और वे दो प्रकार की समाधियां कौन कौन सी हैं? प्रथम प्रकार की समाधि का नाम है संप्रज्ञात समाधि, जो कि सूत्र संख्या 17 में बताया उन्होंने, ठीक है, जो कि 4 परिस्थितियों के अनुगम से घटित होती है। कौन कौन सी? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप अनुगमात संप्रज्ञाता। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप परिस्थितियों के घटित होने से, या कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप परिस्थितियों के अनुगम से घटित होने वाली जो समाधि होती है उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, या कि आप समझ लीजिए प्रथम समाधि कहा है, या कि इसी को संप्रज्ञात समाधि को सभी समाधि के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये जान लीजिए आप लोग। और सूत्र संख्या 18 में उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, ठीक है, अर्थात जो दूसरी समाधि है वो असंप्रज्ञात समाधि है, जो कि विराम प्रत्यय के परिणाम स्वरूप घटित होती है। अर्थात इसमें क्या होता है कि परवैराग्य के अभ्यास से चित्त की निरुद्ध संस्कार मात्र से अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और प्रथम समाधि में क्या था? उसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप परिस्थितियों के अनुगम से जो घटित होने वाली समाधि थी उसको संप्रज्ञात समाधि या कि सबीज समाधि या कि सालंबन समाधि कहते हैं, ठीक। और जो दूसरी समाधि है अन्य समाधि है, अर्थात संस्कार शेषोन्य, शेष जिसमें संस्कार शेष मात्र रहते हैं, उस समाधि में क्या होता है? उस समाधि को क्या कहते हैं? उस समाधि को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, जो कि हमें परवैराग्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। जो असंप्रज्ञात समाधि होती है ये परवैराग्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, और जो संप्रज्ञात समाधि होती है वो अपर वैराग्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, ये जान लीजिए आप लोग। संप्रज्ञात समाधि को सालंबन समाधि भी कहते हैं, सबीज समाधि भी कहते हैं। और ये संप्रज्ञात समाधि किसका परिणाम होता है? ये होता है अपर वैराग्य का परिणाम होता है। और जो असंप्रज्ञात समाधि होती है इसको निर्बीज समाधि के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जो हमारे क्लेश होते हैं, विद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक जो क्लेश होते हैं, ये बिल्कुल जन्म भूलकर नष्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। इसके संस्कार के जो बीज होते हैं हमारे, बीज तो शेष रहते हैं इस अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि में, किंतु किस अवस्था में? बिल्कुल दग्ध बीज अवस्था में, बिल्कुल जल भूनकर नष्ट हो चुकी अवस्था में। तो वो बीज, चाहे आप संस्कार रूप में, चाहे वो बीज रहें हमारे चित्त में, चाहे ना रहें, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसमें अंकुरण करने की क्षमता नहीं है। अभी वे जो संस्कार हमारे चित्त में शेष बचे हैं वे बिल्कुल दग्ध बीज हो चुके हैं। जैसे एक चना, मटर इत्यादि का जो हम बीज लेते हैं, उसके लिए हम तवे पर कल्हार देते हैं, यदि उस तवे के ऊपर यदि हम उसको जो है जला देते हैं बिल्कुल, तो वो क्या होता है? उसमें अंकुरित होने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है, ठीक है। तो वो बीज क्या कहलाता है? दग्ध बीज कहलाता है। इसीलिए जो असंप्रज्ञात समाधि होती है इसमें जो संस्कार होते हैं वे दग्ध बीज हो चुके होते हैं, वे बिल्कुल जन्म भूलकर नष्ट हो चुके होते हैं, उनमें अंकुरण करने की सामर्थ्य नहीं होती, उनमें चित्त को तनिक भी परेशान करने की, चित्त में तनिक भी जो है स्फुरणा करने की सामर्थ्य नहीं होती है। इसीलिए असंप्रज्ञात समाधि को, जो कि परवैराग्य का परिणाम है, इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको निर्बीज समाधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने 2 प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है, जिसमें प्रथम समाधि है संप्रज्ञात समाधि और द्वितीय समाधि है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि कहें या कि सबीज समाधि कहें या कि सालंबन समाधि कहें, बात एक ही है। संप्रज्ञात समाधि
अपर वैराग्य का परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, या कि अपर वैराग्य का परिणाम होता है संप्रज्ञात समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि को हम निर्बीज समाधि कहते हैं, निरालंबन समाधि कहते हैं, जो कि परवैराग्य का परिणाम होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र संख्या 1/17 अर्थात सूत्र संख्या समाधिपाद के सूत्र संख्या 17 एवं 18 में 2 प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो इस प्रकार से हमने आज के इस व्याख्यान को कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे भी अपने मित्रों को प्रेषित कीजिएगा, फेसबुक फ्रेंड पर अग्रेसित कीजिएगा, अपने फेसबुक या कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं यदि चाहें तो, क्योंकि यदि अच्छी बात हमको आपको लगती है तो उसको शेयर करना चाहिए। तो सभी लोग स्वाध्याय करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा योग के अभ्यस्त रहिए। इसी शुभकामना के साथ सभी को ओम नमस्ते।